वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में खित्ते की सूरत हाल और अफगान बहरान पर गुफ्तगू की गई। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक थे। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुल्की सलामती के अमूर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने इजहार ख्याल किया कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील बेहतरीन इक़दाम है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मज़ीद मददगार साबित होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में कौन कौन शरीक हुआ और क्या फैसले किए गए, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब, जबकि माहिर अफगान उमूर जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। सबसे पहले मतीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं, आप क्या देख रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में किन किन उमूर पर बात हुई और क्या क्या फैसले सामने आए? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। एपेक्स कमेटी जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का मुफस्सल जायज़ा लिया गया। आपके इल्म में कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यानी मगरबी सरहद हमारी तवील तरीन सरहद है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नबर्द आजमाएँ, फुल ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ जारी है। तो मगरबी सरहदों के ऊपर सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल है वहाँ पे इमदाद की क्या, ये तमाम तर चीज़ें इनका जायज़ा लिया गया। इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया था, जो अपील की थी, जो इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने जो बयानिया रखा था उसकी पजीराई हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ना सिर्फ करारदाद एक मंजूर की बल्कि उसके साथ साथ अब UN और उनकी तमाम जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने एक ख़तीर रकम अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो है वो उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन एक ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, वो है सिक्योरिटी का, कि अफ़गानिस्तान में जो TTP के ठिकाने हैं वहाँ से बहुत संगीन किस्म के ख़तरात लाहक हैं। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया और आपके नोटिस में 2 रोज़ कबल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स के, तो वहाँ पे भी अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई थी। तो अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में है और पाकिस्तान की यही कोशिश है कि अफ़गानिस्तान माशी एतबार से, सिक्योरिटी एतबार से मुस्तहकम हो। अगर अफ़गानिस्तान मुस्तहकम है तो सिक्योरिटी एतबार से पाकिस्तान मुस्तहकम है। अगेन अफगानिस्तान स्पॉटलाइट में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। मतीन साहब साथ ही रहिएगा। माहिर अफगान उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को किस जानिब जाते देख रहे हैं? अब ताल्लुकात को किस जानिब जाते देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के जो अफ़गान अवाम का ताल्लुकात हैं वो बहुत देरीना और पेचीदा हैं। जहाँ तक अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ है तो हम पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गान अवाम की मदद करने पर मबनी है। वो किसी एक एंटिटी की लेजिटिमेसी या रिकॉग्निशन के लिए उसका वो फोकस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक पाकिस्तान उसकी हुकूमत को फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ कर चुका होता। लेकिन आई थिंक ये एक वेल कंसिडर्ड पॉलिसी डिसीजन है पाकिस्तान का, जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं कि पाकिस्तान इंडिविजुअली या आइसोलेशन में किसी नई अरेंजमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा जब तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ुसूसन रीजनल कंट्रीज़ जो उसके नेबर्स हैं वो किसी नई अरेंजमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेते या वो कंडीशंस नहीं मीट कर लेते जिसके बेसिस पे रीजनल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके। अलबत्ता जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसका मतीन साहब ने भी हवाला दिया जो कि इस वक्त एपेक्स कमेटी के सामने हैं, एक उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है और एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि TTP ने जो है वायलेट किया है अपने मुआहदे को और दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है
کہ ان کے ایک بہت اہم جو سربراہ تھے ان کو حال ہی میں ہلاک کیا گیا ہے، خالد خراسانی صاحب کو، اور جس سے یہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل ان کے قلع کما کی کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان جو توقع کر رہا ہے ٹی ٹی پی سے کہ وہ افغان طالبان سے کہ وہ ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے میں ہماری مدد کریں، اس میں ہمیں کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مفادات ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی افغان حکومت کی جانب سے، کیونکہ پاکستان نے سفارتی سطح پہ بالکل محمد علی جتنی صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے امن عمل میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں باڑ لگانے سمیت جو مختلف موضوعات ہیں اس پر آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان جو قومی سلامتی ہے، اور یہ یقیناً آپ نے نوٹس کیا کہ یہ میٹنگ اسی دن بلکہ اسی عمارت میں ہوئی، میں اس میں موجود تھا، جس میں نیشنل سیکورٹی پالیسی پہلی دفعہ عوام کے سامنے لائی گئی۔ متین صاحب اور میں دونوں وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی اور ہماری اعلیٰ سیاسی قیادت بھی موجود تھی، اور بتدریج آپ کے ناظرین اس بات کو نوٹس کریں گے کہ جو قومی سلامتی کا محور ہے وہ صرف جغرافیائی خود مختاری یا فزیکل سیکیورٹی یا ملٹری سیکیورٹی سے بیانڈ اب عوام کی خوشحالی اور ان کے معیار زندگی کی طرف مرکوز ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کرنا، انٹرنیشنل ڈونرز، انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال کرنا، سی پیک کو سیکیور کرنا، اور پاکستان کو گریجولی ایک جیو اکنامک ہب فار ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف ڈیولپ کرنا، یہ اس وقت ایک قومی ایجنڈا ہے، اور قومی سلامتی کی پالیسی بھی اسی جانب ہمیں نشاندہی کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے وہ بھی اسی کو جانب ایک پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال اور افغان بحران پر گفتگو کی گئی ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف اور DGISI بھی شریک رہے۔ اس حوالے سے ہمیں بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ساتھ موجود تھے ماہر افغان امور سید محمد علی صاحب۔ آپ دونوں کا موقف ہمارے پاس آ گئے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔